हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। जिसमें दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 14 को इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं और आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से सीख के समझ के अपने कॉपी में ऐड कीजिएगा, ठीक है। सो दोस्तों, इसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर फेसबुक प्रोफाइल को देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप मुझे दोस्तों सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूं, आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको हल करना है, सरल रूप में लिखना है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए ध्यानपूर्वक से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों रूट 48 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि खाली है, ठीक है। तो खाली है यानी कि दोस्तों वर्गमूल में है, क्या चीज है दोस्तों, वर्गमूल में है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका 48 का जो है ना हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 48 का फैक्टर कीजिएगा तो किस तरीके से कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा और यहाँ से लगाइएगा। तो 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छठ 12, 2 तिये 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों फैक्टर हो गया, ठीक है, गुणनखंड हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या है दोस्तों, इसका गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको पेयर बनाना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये हमारा वर्गमूल में है तो 2-2 अंक का जो है जोड़ा लगेगा। कितना अंक का लगेगा दोस्तों, 2-2 अंक का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 जो है ना, एक बाहर यहाँ से आएगा और एक 2 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 को 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। अब यहाँ पे रूट में क्या बच गया, आपका 3 बच गया। तो हम यहाँ पे रूट में 3 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और रूट 3, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया, ठीक है। सरलतम रूप में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको रूट 75 को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 175 का पेयर करिएगा। तो इस तरीके से आपको पहले किनारे में पेयर कर लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा 3 से लगेगा, तो 3 5 15 लगता है, लेकिन 2 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो यहाँ 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाना पड़ेगा। 5 या 15 लगेगा तो 2 बचेगा तो 25, 5 बचे 25 कट जाएगा और यहाँ पे 5 सते 35 कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेनी है, ठीक है। तो इसका आ गया 5 गुने 5 गुने 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से जोड़ा लगाना है। जोड़ा कब लगाना है, आपको यहाँ पे वर्गमूल में देख लेना है क्या कोई संख्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे संख्या नहीं है तो समझिए कि जोड़ा 2 अंक का लगेगा, ठीक है। जैसे कि आगे और है, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है तो जोड़ा आपको क्या करना है, 2 अंक में लगाना है और उसमें से एक को बाहर निकाल लेना है और जो रूट में बचेगा वो आपका लिखा जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5√7 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में, तो रूट में कुछ संख्या है ना। तो अभी देखा जाए तो वो घनमूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, घनमूल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप पेयर करेंगे, ठीक है, जब आप पेयर करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, जैसे कि 72 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 72 का निकालेंगे, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नवा 18 और 3 तिये 9, ठीक है। तो ये आया दोस्तों आपका पेयर, ठीक है। ये आपका क्या आया, अभाज्य गुणनखंड आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जब यहाँ पे रूट में कोई संख्या ना हो तो आपको 2 अंक को क्या करना है दोस्तों, जोड़ा लगा करके 1 अंक को बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला रूट में जो है संख्या 3 दिया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों अंदर में पेयर 3 अंक का बनेगा। कितना अंक का बनेगा, 3 अंक का, ठीक है। मैं आपको ठेठ भाषा में जो बोला जाता है ना, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जोन से रूट में संख्या नहीं रहे उसमें 2 का पेयर बनाना है और जिसमें संख्या जितना दिल रहेगा रूट में उतना ही संख्या का पेयर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 है तो अंदर में कितना का पेयर बनाएंगे, 3 अंक का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के टोटल कितना हुआ, 2, और इसमें से एक ही निकलेगा, ठीक है।
इसमें से 2 निकलेगा बाहर। अब बाकी बचेगा अंदर में 3 गुने 3, तो 3 पे हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 2√9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, रूट 125। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रूट में कोई संख्या नहीं है, तो हमारा जोड़ा कितना अंक का लगेगा, 2 अंक का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 125 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 से लगेगा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, और फिर लगेगा आपका 5 बचे 25। ठीक है, तो यहाँ 125 के गुणनखंड आ गया 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यहाँ पर क्या बताएं कि यहाँ पे रूट में कोई संख्या नहीं रहेगा, तो आपको 2 अंक में जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से 5 एगो बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा 5, तो 5√5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर रूट 54 है, लेकिन रूट में क्या है दोस्तों, 3 है। ठीक है, यानी कि ये भी घनमूल में है, तो सबसे पहले 54 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लगाएंगे तो लगेगा 2 से 27 दूनी 54, फिर लगेगा 3 नवा 27, और फिर हो जाएगा 3 तिया 9, यानी इसका फैक्टर हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों क्या करना है, 3 है ना यहाँ रूट में, तो 3 को जोड़ा लगाना है और 1 को बाहर निकाल लेना है, बाकी बचेगा अंदर में √2, तो यहाँ पर 3√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी रूट में क्या है, 3 है, तो अंदर में 3 का पेयर बनाना होगा। ठीक है, तो 144 का, तो 144 के क्या करना होगा दोस्तों, आपको निकाल लेना है अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे, 2 7 14, और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 3 6 2 6 12, 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 एकम 2 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 3 से लगेगा 3 3 9। ठीक है, तो इसका पेयर आया 2 2 4 को 2 आया है। ठीक है, यानी 1 2 3 4, और गुने 3 कितना आया है, 2 गो, तो लिख लेंगे 3 गुने 3। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो क्यू है ना, तो यहाँ पर 3 का पेयर बनाना होगा। ठीक है, तो 1 2 बाहर आएगा, बाकी सब देखिए अकेला बच गया, यहाँ 2 हो गया है ना, तो ये दोनों में तो भाई कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो इस सभी को गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2 3 6 36 18, यानी कि 2√18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ रूट में जो है संख्या 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, कितना है, 5 है। ऐसे ऐसे सभी में छूट गया है। ठीक है, और कहीं पे छूटा है, अब नहीं छूटा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो रूट में जो है संख्या यहाँ पे पावर में यहाँ पे देखेंगे तो 5 है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले 320 का फैक्टर कर लेना है। ठीक है, 320 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 2 6 12। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 8 16, उसके बाद 40 दूनी 80, उसके बाद 20 दूनी 40, उसके बाद 10 दूनी 20, उसके बाद हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 3 और 3 6 गो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये वो आएगा आपका 5। ठीक है, ये आपका हो गया गुणनखंड। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, 5 को पेयर करना है, यानी 5 को एक साथ करना होगा, 2 2 4 5, और यहाँ से 2 जो है बाहर निकलेगा और अंदर में जो है आपका 5 रहेगा। ठीक है, अंदर में क्या रहेगा दोस्तों, 5 रहेगा, और यहाँ पर जो है आपका गुना हो गया, हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2√10, और में रहेगा 5। ठीक है, ये सभी में भी संख्या जो है आपका गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे आपका 3 होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, और कहीं पे छूट रहा है तो आपका यहाँ पर भी छूट रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम छोड़ दिए थे। और दोस्तों कहीं पे देख लीजिए एक बार, यहाँ भी आपका हो गया, यहाँ भी हो गया, और यहाँ भी हो गया। ठीक है, अब कहीं नहीं छूट रहा है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 8 और 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, √125 का गुणनखंड कर लेना है, तो 5 गुने 5 गुने 5 आएगा, है ना, और 63 का कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3, और 3 7 21 लगेगा, यानी कि दोस्तों 3 गुने 3 और गुने 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो 2 का यहाँ जोड़ा जाएगा, 2 का यहाँ जोड़ा जाएगा, क्योंकि रूट में कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक 5 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा, अब बाकी रूट में क्या बचेगा, ऊपर में 5 और नीचे में 7, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 5/3 √5/7। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको 112 के पेयर कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 112 का पेयर, 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 6 12,
फिर दूसरा लगाएंगे 2 दूनी 4 2 8 16, फिर दूसरा लगाएंगे 2 एकम 2 2 सत्ते 2 चौके 8 2 सत्ते 14, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फैक्टर आ गया 112 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने में 7 आया है, और बटा में 45 के निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 3 से 15 तिया 45 और 3 पचे 15, ठीक है। यानी 3 गुने 5 आएगा। तो आप यहाँ पर भी देखिएगा रूट में संख्या कुछ नहीं है तो 2 2 का पेड़ लगाना है, तो 2 2 का लग रहा है इसमें 2 का, इसमें लग रहा है 1 का, ठीक है। यहाँ से 2 2 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब बटा में 3 हो जाएगा, बाकी रूट में बचेगा आपका क्या चीज 7, अब बटा में क्या बचेगा दोस्तों 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, बनाना था, सरलतम रूप में करना था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।